कानून बनाकर हमने लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, कानून दिया, गरीब लोगों के लिए योजना बनाए, रोजगार गारंटी जैसे लोग बनाए, कानून बनाए। तो ऐसे अनेकों काम यूपीए सरकार ने देश की जनता के लिए किया, जिसका डायरेक्ट सीधा लाभ हमारे देश की जनता को। जी बताएंगे, जैसा कि आपका यहाँ पे जिले कार्यकारिणी गठन के बाद पहला दौरा है, पहला आगमन को लेकर पहले बताएंगे। हमारे आगमन का उद्देश्य जिला यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ और नई कार्यकारिणी के गठन के बाद एक जिला स्तरीय बैठक रखी गई और इस बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच और पदाधिकारियों के बीच एक एजेंडा तय किया गया कि आने वाले 2000 मिशन 23 और मिशन 24 के लिए हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे और केंद्र की सरकार की नाकामियों को बताने का भी काम हमारे युवा कांग्रेस के साथी करेंगे। उसके साथ साथ प्रत्येक बूथ में 10 लोगों की टीम बनाने का निर्णय भी लिया गया है और इन सभी मुद्दों को लेके आज की बैठक थी और इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। जुलाई अगस्त 15 तारीख तक के हम लोग टारगेट लिए हैं कि प्रत्येक ज़िले की कार्यकारिणी का गठन करके नए सिरे से जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको साथ में रख के और भी नए युवाओं को जोड़ने का काम ब्लॉक और विधानसभा स्तर पे किया जा रहा है, ताकि नए लोग आएँ और कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़ के युवा कांग्रेस को मजबूत करें। आपको पता होगा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमेशा सजग किया है कि कोरोना महामारी के दौरान जो आम लोगों को तकलीफ़ें आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे राशन संबंधी हो या और भी समाज सेवा के अन्य कार्य हों, हम लोगों का हमारे नेता के द्वारा युवा कांग्रेस को एक ही निर्देश है कि उस वक्त जब लोगों को आपकी ज़रूरत हो तो राजनीति को एक किनारे रखते हुए, पार्टी को एक किनारे रखते हुए लोगों की सेवा में जुट जाएं। और हमारा मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच के उनकी मदद कर सकें। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी अगर कोई विपत्ति का सामना इस देश को करना पड़े, इस प्रदेश को करना पड़े, तो युवा कांग्रेस जिस तरह से पहले काम करते आई है आगे भी करेगी। देखिए, मोदी जी ने परफॉर्मेंस की बात की। छत्तीसगढ़ में सांसदों को, यहाँ के लोगों को अवसर क्यों नहीं मिला पता नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए और केंद्र की सरकार में भागीदारी करने का अवसर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को तो दरकिनार और नकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया ही है। उसके साथ साथ परफॉर्मेंस की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है और उस परफॉर्मेंस के बेस पे मंत्रिमंडल का फेरबदल करती है, तो परफॉर्मेंस की बात हो तो पिछले 7 सालों में सबसे अगर फेल मंत्री रहे हैं तो वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और उनकी जगह पे दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आज किस कदर लोगों को महंगाई मार रही है, लोगों की कमर तोड़ रही है, चाहे रसोई गैस हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो। पेट्रोलियम पदार्थ के अगर दाम बढ़ और एक तरफ 7 साल की सरकार, मोदी जी की सरकार 2 करोड़ नौकरी देंगे, चुनावी घोषणा वादा किया उन्होंने हर साल युवाओं को।